वेलकम टू स्पीक इंग्लिश अभी। आज का लेसन सुपर इंटरेस्टिंग है क्योंकि हम देखने वाले हैं कि मैं बोल रहा हूँ, मैं खेल रही हूँ, हम खा रहे हैं। ये सब सेंटेंसेस को हम इंग्लिश में कैसे बोलते हैं? ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। प्रेजेंट कंटिन्यूस सेंटेंस यानी कोई एक्शन अभी हो रहा है, राइट? अच्छा, ये पहले पिक्चर को देख लीजिए आप। इसमें आप क्या देख रहे हैं कि बच्चे पढ़ रहे हैं। ठीक है, बच्चे पढ़ रहे हैं। द सेंटेंस इन इंग्लिश इज द चिल्ड्रन आर स्टडिंग। द चिल्ड्रन आर स्टडिंग। दूसरा पिक्चर देख लीजिए। ये देखिए, क्या देखा आपने इसमें? बच्चे खेल रहे हैं। द चिल्ड्रन आर प्लेइंग। आपको कुछ दिख रहा है कॉमन दोनों सेंटेंसेस में? स्टडीइंग, प्लेइंग, और यहाँ पे रहे हैं, रहे हैं। कुछ कनेक्शन आप बना रहे हैं? नहीं। तो आगे बढ़ते हैं और उदाहरण देखते हैं। ठीक है, जब भी आप हिंदी में रहा है, रही है, रहे हैं इस्तेमाल करते हैं तो इंग्लिश में यहाँ क्रिया या एक्शन वर्ड आता है और उसमें इंग इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, whenever you use रहा है, रही है और रहे हैं in हिंदी, we use the verb and ing in English because the action is happening right now. The action is happening right now. काम अभी हो रहा है। ठीक है, चलिए और इसको समझते हैं। रीड बिकम्स रीडिंग क्योंकि इसमें इंग लग जाता है। राइट बिकम्स राइटिंग, इंग लग जाता है। स्पीक बिकम्स स्पीकिंग। ओके, इन हिंदी पढ़ना, पढ़ रहा हूँ, लिख रहा हूँ, बोल रहे हैं। अब ये देखिए, ये देखिए, मैं पढ़ रहा हूँ, वो एक्शन अभी हो रहा है, राइट? दूसरा, मैं लिख रही हूँ, ये देखिए, मैं लिख रही हूँ, एक्शन अभी हो रहा है, राइट? नेक्स्ट, हम बोल रहे हैं, तो टीचर कुछ पूछ रही है और हम बोल रहे हैं। क्लियर? तो जब एक्शन हो रहा है तो हम इंग्लिश में क्रिया में इंग 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 ऐड करते हैं। एग्जाम्पल, मैं खा रहा हूं, मैं खा रहा हूं। आई, मैं, एम, हूं, खा रहा, ईटिंग, आई एम ईटिंग। ठीक है, नेक्स्ट एग्जाम्पल, वह टीवी देख रही है, वह टीवी देख रही है। शी इज, वॉच में क्या डाल दिया हमने? इंग। शी इज वॉचिंग टीवी। क्लियर? नेक्स्ट एग्जाम्पल, वे खेल रहे हैं, वे खेल रहे हैं, रहे आ गया। दे आर, प्ले में इंग आ गया, दे आर प्लेइंग। क्लियर होता जा रहा है? वेरी गुड। चलिए और उदाहरण देखते हैं। अब हम देखते हैं कि स्टेटमेंट में आपने देखा कि इंग ऐड करने से वो एक्शन तब हो रहा है। अब हम देखेंगे नेगेटिव सेंटेंसेस एंड क्वेश्चन सेंटेंसेस। ठीक है, अब स्टेटमेंट है आई एम ईटिंग, मैं खा रही हूँ। ठीक है, अगर मैं नहीं खा रही हूँ तो वो आएगा आई एम नॉट ईटिंग। तो आपने सिर्फ नॉट ऐड करना, आई एम नॉट ईटिंग। ये देखिए पिक्चर, ये बच्चा खा नहीं रहा है, ये खेल रहा है, सो आई एम नॉट ईटिंग। क्लियर? ठीक है, मैं नहीं खा रहा हूँ, आई एम नॉट ईटिंग, आई एम नॉट। पर ईटिंग में फिर भी इंग है क्योंकि वो एक्शन नहीं हो रही है। ठीक है, क्वेश्चन सेंटेंस ले लेते हैं। स्टेटमेंट है शी स्टडिंग। अगर ये मैंने क्वेश्चन में पूछना है तो मैं पूछूंगी, देखिए ये इज कहाँ आ रहा है, ये इज यहाँ आ जाएगा। इज शी स्टडिंग, इज शी स्टडिंग, ये देखिए पिक्चर, इज शी स्टडिंग। ठीक है, क्या वो पढ़ रही है? तो आपने देखा चाहे सेंटेंस नेगेटिव हो चाहे क्वेश्चन हो, नो चेंज, इट्स जस्ट इंग इंग। क्लियर? ये हम और आगे देखेंगे और थोड़ी सी विद मोर एग्जांपल्स। यहाँ एक बात
नोट करने वाली है वो ये है कि नॉट ऑल क्रिया, सारी क्रिया में इंग नहीं आती है। कुछ एक्सेप्शंस हैं, कुछ वर्ड्स हैं जो रूल फिट नहीं करते हैं। जैसे कि अगर मैं किसी को जानती हूँ, मैं उसे जानती हूँ, आई एम नोइंग हिम नहीं बोलेंगे, ये बोलेंगे आई नो हिम। इसमें इंक की ज़रूरत नहीं है, ठीक है? नेक्स्ट, आई डू नॉट नीड इंक, आई नो हिम, ठीक है? नेक्स्ट, आई एम वांटिंग इट, अगर मुझे कुछ चाहिए, मैं बोलूँगी आई वांट इट, नॉट आई एम वांटिंग इट, ओके? आई वांट इट। नेक्स्ट, आई एम नॉट अंडरस्टैंडिंग इट, अगर मैं कुछ समझी नहीं हूँ, मैं बोलूँगी आई डोंट अंडरस्टैंड इट। मैं ये नहीं बोलूँगी आई एम नॉट अंडरस्टैंडिंग इट, इनकी ज़रूरत नहीं है। एक और है रिमेंबरिंग, इसमें भी इनकी ज़रूरत नहीं है। आई एम रिमेंबरिंग हर नहीं बोलेंगे, हम बोलेंगे आई रिमेंबर हर, आई रिमेंबर हर। सो ये कुछ वर्ड्स हैं जो एक्सेप्शंस हैं जिनमें इंग नहीं लगेगा इन प्रेजेंट कंटिन्यूअस, ठीक है? आगे बढ़ते हैं। यहाँ हम देखेंगे स्टेटमेंट्स इन नेगेटिव सेंटेंसेस में कैसे प्रेजेंट कंटिन्यूअस यूज होता है। चलिए, मैं भाग रहा हूँ, मैं भाग रहा हूँ, क्या होगा इंग्लिश में? आई एम रनिंग, आई एम रनिंग। इंग आ गया? वेरी गुड। नेक्स्ट, मैं नहीं चल रहा हूँ। अब अगर वो भाग रहा है तो वो चल नहीं रहा है, राइट? तो इंग्लिश में क्या होगा? आई एम नॉट, सिर्फ आपने नॉट ऐड करना है। आई एम नॉट वॉकिंग। अगर आप चल रहे हैं, आई एम वॉकिंग। अगर आप नहीं चल रहे हैं, आई एम नॉट वॉकिंग। क्लियर? ओके। वह गा रहा है, ये देखिए, वह गा रहा है, राइट? ही इज सिंगिंग, ही इज सिंगिंग। क्लियर? वह नहीं नाच रहा है, अगर वो गा रहा है तो वो नाच नहीं रहा है, ठीक है? तो सेंटेंस इज ही इज नॉट डांसिंग, तो अब मैंने सिर्फ नॉट ऐड किया है। ही इज डांसिंग, अगर वो नाच रहा है। ही इज नॉट डांसिंग, अगर वो नाच नहीं रहा है। क्लियर? वह पढ़ाई कर रहा है, ये देखिए, वो पढ़ाई कर रहा है, ठीक है? शी इज स्टडिंग, इंग आ गया? स्टडिंग। और ही इज स्टडिंग। क्लियर? अच्छा, वह नहीं खेल रही है, वह खेल नहीं रही है। इन हिंदी, इन इंग्लिश, शी इज नॉट प्लेइंग। इंग होगा क्योंकि रहा रही है, बट वी हैव नॉट क्योंकि नेगेटिव सेंटेंस है। शी इज नॉट प्लेइंग। क्लियर? अच्छा, बारिश हो रही है, बारिश हो रही है। इट इज रेनिंग, आई हैव द इंग, इट इज रेनिंग। क्लियर? नेक्स्ट, हम खा रहे हैं, ये देखिए, हम खा रहे हैं, अभी एक्शन हो रहा है, हम खा रहे हैं। इन इंग्लिश, वी आर ईटिंग, वी आर ईटिंग। आप जानते हैं हम और वी है, और खा रहे हैं, ईटिंग आर हैं। क्लियर? अच्छा, हम नहीं खेल रहे हैं, तो हम खा रहे हैं पर हम खेल नहीं रहे हैं। सो द सेंटेंस विल बी वी आर नॉट प्लेइंग, नॉट, सिर्फ मैंने नॉट ऐड किया है, ठीक है? अच्छा, वे दिल्ली जा रहे हैं, वे दिल्ली जा रहे हैं। इन इंग्लिश विल बी दे आर गोइंग टू दिल्ली, दे आर गोइंग टू दिल्ली। जा रहे हैं, गोइंग। वे जयपुर से आ रहे हैं, से नहीं आ रहे हैं, से नहीं आ रहे हैं। दे आर नॉट कमिंग फ्रॉम जयपुर। ये से है ना, इंग्लिश में ये फ्रॉम हो जाता है, ठीक है? दे आर नॉट कमिंग फ्रॉम जयपुर, ठीक है? तो आपने देखा यहाँ पे कुछ स्टेटमेंट्स एंड सम नेगेटिव सेंटेंसेस, ठीक है? चलिए थोड़ी और प्रैक्टिस करते हैं हम विद क्वेश्चन सेंटेंसेस। ओके, ये यहाँ आप देखेंगे कि क्वेश्चन सेंटेंसेस हमने पूछा है, हमने कोशिश किया है कि उसके आंसर्स भी दें, ओके? एक चीज़ और हमने यहाँ इंट्रोड्यूस किया है, वो है शॉर्ट आंसर्स, ठीक है? तो हम एक लॉन्ग आंसर भी दिखाएंगे आपको और शॉर्ट आंसर भी। आर यू रेडी? चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन, आर यू स्टडिंग? क्या पढ़ रहे हैं? आगे रहे, आपका आंसर होगा या तो यस होगा या नो। नो, आई एम नॉट स्टडिंग, ठीक है? और अगर आपको पूरा नहीं बोलना है, आप एक शॉर्ट आंसर भी बोल सकते हैं, नो, आई एम नॉट। क्योंकि अब मुझे पता है आप किस चीज़ के बारे में बात कर रहे हैं, स्टडिंग के बारे में बात कर रहे हैं,
right? So I can use a short answer. No, I'm not. Are you playing? Yes, I am. No, I'm not. यह है short answers. ठीक है, चलिए और प्रैक्टिस करते हैं. Is he running? Is he running? Yes, he is running. ये देखिए. Yes, he is running. Short answer. Yes, he is. दोनों सही हैं. आप जिस चीज में कंफर्टेबल हो आप वो यूज करें. Is she dancing? Is she dancing? No, she isn't dancing. Or short answer. No, she isn't. Next. Is it raining? हम पूछ रहे हैं बारिश हो रही है. Is it raining? ये देखिए. Answer is yes, it is. Short answer, yes, it is. Sorry. And long answer, yes, it is raining. ठीक है, आप चूज करिए आपको क्या बोलना है. नेक्स्ट क्वेश्चन. आर वी प्लेइंग टुडे? क्या हम आज खेल रहे हैं? यस, वी आर प्लेइंग एट 6 o'clock. लंबा आंसर बताया है. शॉर्ट आंसर बोल सकते हैं यस, यस वी आर. ठीक है, नेक्स्ट. नेक्स्ट क्वेश्चन. आर यू वॉचिंग अ मूवी? आर यू वॉचिंग अ मूवी? देखिए, आर यू वॉचिंग अ मूवी? आप बोलेंगे यस, आई एम वॉचिंग अ मूवी. और अगर आप छोटा आंसर देना चाहते हैं आप दे सकते हैं यस आई एम. यस आई एम. ठीक है, ओके. ये पिक्चर देख लीजिए. आर दे लिसनिंग टू म्यूजिक? यस दे आर लिसनिंग टू म्यूजिक. शॉर्ट आंसर यस दे आर. तो यहाँ देखा आपने, हमने थोड़े शॉर्ट आंसर्स भी इंट्रोड्यूस किए हैं ताकि आप वो यूज करें जिसमें आप कंफर्टेबल हो. So they're short answers and they're long answers. Use what you are comfortable with. आगे बढ़े. क्विज के लिए आप तैयार हैं? चलिए आगे बढ़ते हैं. अच्छा, यहाँ क्विज में मैंने आपको क्रिया भी दिया है और प्रेजेंट कंटिन्यूअस क्रिया हो रहा हो रही भी देने दिया है. आपने चूज करना है कि सेंटेंस में कौन सा वर्ड आएगा. तैयार हैं? चलिए पेपर पेंसिल ले लीजिए एंड लेट्स गेट स्टार्टेड. ठीक है, ओके. I in the park at 6 in the evening. I in the park at 6 in the evening. Choices are I run, I running. क्या होगा? Correct. I run in the park. Okay. क्योंकि ये बताता है कि मैं पार्क में मैं 6 बजे दौड़ती हूँ. ये नहीं बता रहा है कि मैं अभी दौड़ रही हूँ. Clear? अच्छा, let's go to the next sentence. He in a factory in Faridabad. You can use works, you can use working. कौन सा सही है? Correct. He works. क्योंकि ये बताता है कि वो फैक्ट्री में काम करता है. वो ये नहीं बताता ये सेंटेंस कि वो अभी फैक्ट्री में काम कर रहा है. ठीक है, देयर इज नो रहा रही तो हमने ing नहीं यूज करना है. क्लियर? नेक्स्ट. शी इज अ स्टोरी बुक. शी इज रीड अ स्टोरी बुक. शी इज रीडिंग अ स्टोरी बुक. ये देखिए क्या हो रहा है. शी इज रीडिंग अ स्टोरी बुक. सो रीडिंग इज करेक्ट. एक चीज और जो मुझे हेल्प कर रहा है वो है इज. ठीक है, नेक्स्ट. इट व्हेन इट इज हॉट मेल्ट्स और मेल्टिंग. ये देखिए पिक्चर देखिए, शायद आइसक्रीम की बात हो रही है. इट मेल्ट्स व्हेन इट इज हॉट, इट मेल्टिंग व्हेन इट इज हॉट. क्या आंसर है सही? सही है, इट मेल्ट्स. यानी हम बोल रहे हैं कि जब गर्म होता है तो आइसक्रीम मेल्ट होती है. ठीक है, हम ये नहीं कह रहे हैं कि इट इज मेल्टिंग, अभी मेल्ट हो रहा है. ठीक है, क्योंकि इज नहीं है तो देयर इज नो रही रहा. वी डू नॉट यूज मेल्टिंग. वी डू नॉट यूज मेल्टिंग. वी यूज इट मेल्ट्स. ओके, नेक्स्ट. वी आर नॉट टू जयपुर टुमारो. वी आर नॉट गो और वी आर नॉट गोइंग. क्या है? हम, अच्छा मैं हिंदी में बोलती हूँ. हम कल जयपुर नहीं जा रहे हैं. रहे आ गया. वी आर नॉट गोइंग टू जयपुर टुमारो. क्लियर? ओके. आर दे डिनर इन अ रेस्टोरेंट. आर दे ईट और ईटिंग. कौन सा सही है? क्या वो रात का भोजन रेस्टोरेंट में कर रहे हैं? ईटिंग. आर दे ईटिंग डिनर इन अ रेस्टोरेंट?
नेक्स्ट सेंटेंस, गुड, बहुत अच्छा चल रहा है। दे आर डिनर एट होम। दे आर ईट और ईटिंग, क्या होगा? आर है, तो अगर मैं सेंटेंस हिंदी में बोलूं तो मैं पूछूंगी, क्या वो रात का भोजन घर में खा रहे हैं? आ गया रहे? सो दे आर ईटिंग डिनर एट होम। ठीक है, नेक्स्ट, आर वी अ फिल्म टुनाइट, आर वी वॉच या वॉचिंग, कौन सा होगा? जब एक और हिंट मैं आपको देती हूँ, जब इज और आर है तो वो एक्शन हो रहा है। याद है जब हमने ये सीखा था, आई ही शी इट, हमने बोला था इन प्रेजेंट कंटिन्यूअस द हेल्पिंग वर्ब विल बी देयर, राइट? याद है आपको लेसन? ओके, सो इज शी डांस और डांसिंग इन द शो? इज शी डांसिंग इन द शो? क्या वो शो में नाच रही है? ठीक है, आर वी अ फिल्म टुनाइट, आर वी वॉच और वॉचिंग, आर वी वॉचिंग, वी अभी वॉचिंग क्या हम देख रहे हैं? ठीक है, अच्छा, ये दो सेंटेंसेस आप ध्यान से सुनिए। ही ब्यूटिफुली, ही इज ब्यूटिफुली। ठीक है, एक में सिंग्स आएगा और एक में सिंगिंग आएगा। अब आप बताइए किस में क्या आएगा फर्स्ट? ही ब्यूटिफुली, ही सिंग्स की सिंगिंग, क्या बोलेंगे आप? ही सिंग्स, वो अच्छा गाता है। ठीक है, वो अच्छा गाता है। एंड द अदर वन इज ही इज ब्यूटिफुली, ही इज सिंगिंग ब्यूटिफुली। ठीक है, ये देखिए, ही इज सिंगिंग, अभी गा रहा है, तो वो पहला सेंटेंस है वो अच्छा गाता है, और दूसरा है वो अच्छा गा रहा है। तो जहाँ रहा है, जहाँ इज हेल्पिंग वर्ब आएगा, वहाँ सिंगिंग आएगा। ही इज सिंगिंग ब्यूटिफुली। नेक्स्ट, आई एम फॉर माई एग्जाम्स, आई एम स्टडी और स्टडिंग, क्या होगा? करेक्ट, आई एम स्टडिंग, क्योंकि एम है, वेरी गुड। आई एम स्टडिंग फॉर माई एग्जाम्स, मैं अपनी परीक्षा के लिए पढ़ रहा हूँ, पढ़ रहा हूँ। ठीक है, नेक्स्ट एंड द लास्ट वन, आई इन द मॉर्निंग फॉर माई एग्जाम्स, आई स्टडी और स्टडी, क्या है इसका? ये हिंदी, हिंदी में अगर मैं बोलूँगा, मैं सुबह एग्जाम के लिए पढ़ती हूँ। नो रहा रही, सो आई स्टडी इन द मॉर्निंग फॉर माई एग्जाम्स, आई स्टडी, ये वाला सही है। ठीक है, लेसन आसान था और एग्जाम्पल्स बहुत थे। तो कुछ एग्जाम्पल्स हमने आपको दिए हैं और बहुत सारे सेंटेंसेस भी हमने आपको दिए हैं। आप भी अपने सेंटेंसेस बनाइए और खूब प्रैक्टिस करिए। ठीक है, when I speak English, I get I get better. ठीक है, but when you speak English, you get better. क्लियर? जब मैं बोलती हूँ मेरा इंग्लिश अच्छा होता है, पर जब आप बोलते हैं तो आपका सुधरता है। ठीक है, सो प्लीज प्रैक्टिस दी सेंटेंसेस एंड मेक योर ओन, क्योंकि आपको स्पीक इंग्लिश अभी करनी है, राइट? Please subscribe for more videos and write in the comment section if you understood and liked the lesson. बहुत ज़रूरी है हमारे लिए। ठीक है, थैंक यू।